मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे और आपका जीवन सुरक्षित हो। मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे कामों में काफी रुकावटें आ रही हैं, काफी समस्या हो रही हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए और इस वचन को आप दिल से लीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। और आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो व्यतीत करते हैं परमेश्वर के सामर्थ पे, तो परमेश्वर आपके जीवन को जीवन के टेंशन परेशानी बदल देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आपका जीवन विश्वास के द्वारा सुरक्षित होगा। आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, जिसकी हम आराधना करते हैं, तो हमारे हर एक रुके हुए कामों को सफल बनाएगा। तो आज इस वचन को बहुत ध्यान धर के सुनिए और विश्वास करिए। मेरे मसीह भाई बहनों, जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं सुनेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक आपके जीवन में जो आवश्यकता है, जो जरूरतें हैं, पूरे नहीं हो सकती। जी मेरे मसीह भाई बहनों, चलते हैं परमेश्वर की वचन की ओर। जैसे वचन संगीता 119 के 114 में लिखा है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे दाऊद परमेश्वर से बातें कर रहा, परमेश्वर से कह रहा है, तू मेरी ढाल और आड़ है, तू मेरी ढाल और आड़ है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है, परमेश्वर के वचन पे है, परमेश्वर से जिस प्रकार दाऊद का परमेश्वर आड़ है और ढाल है, इसी प्रकार जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उस पर चलेंगे, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, उसके हर कामों पर विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर हमारा ढाल और हमारी आड़ और ढाल रहेगा। ताकि हमें, जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा हर वक्त, हर समय, हर क्लेश, हर मुसीबत, हर बीमारियों, हर विपत्तियों से परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें हर चीज से बचाएगा। प्रभु हमें किसी अन्य मनुष्य के सामने लज्जित ना होने देगा। हमें हर प्रकार की जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही हैं, जो हमें दिक्कत परेशानियां हैं, जो हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, घबरा जाते हैं, डरते हैं, तो परमेश्वर को हम जब अपना प्रभु जान के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार हो जाएंगे, तो परमेश्वर विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ और हमारे सम्मुख रहेगा। हमें कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी, कभी हमें किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा, और कभी भी हमें कोई पत्थर जैसे ठेस नहीं लगेगी। परमेश्वर कहता है, जो मुझ पे अंत तक विश्वास और भरोसा रखता है, उसे पत्थर जैसे ठेस नहीं लगते, उसे मैं हाथों हाथ उठा लेता हूँ। मेरी आशा तेरे वचन पर, दाऊद कहता है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। तो जी मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारी आशा, विश्वास, भरोसा परमेश्वर के वचन पे हो। परमेश्वर वचन परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन जीवन है। जब हम परमेश्वर के वचन को
पढ़ेंगे और सुनेंगे ध्यान से तो हम जीवन पाएंगे, आनंद का जीवन पाएंगे। परमेश्वर हमें आनंद जीवन देगा। जैसे कि हम अन्य मनुष्य के देवी देवताओं में, संसारियों के मनुष्य के देवी देवताओं में जो जीवन नहीं पाए, उससे कई गुना अधिक आनंद जीवन, अच्छा सा जीवन परमेश्वर के राज में होगा। परमेश्वर हमें देगा और हर वक्त हमें संभालेगा। कब? जब हमारा परमेश्वर पर विश्वास रहेगा, हमारा मन इधर उधर ना बहकेगा, इधर उधर इस देवी देवताओं के पीछे, संसारियों वालों के ना जाएगा, अपने परमेश्वर यहोवा पे रहेगा जो हमें बनाया है। हम अपने बनाने वाले पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें कभी किसी बात की घटे और कमी न होगी। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर था, इसी प्रकार हमें भी विश्वास बनाना है। जिस प्रकार दाऊद की आशा परमेश्वर के वचन पे थी, इसी प्रकार हमारी आशा परमेश्वर, आशा और विश्वास परमेश्वर के वचन पे हो, उसके हर बातों पे हो, उसके हर विधियों पे हो, उसके दिखाए हुए मार्ग में हमें चलना है। हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है, अन्यथा किसी पर नहीं, क्योंकि इस धरती में नहीं, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर है, उसी से हमारा उद्धार है, उसी से हमें जीवन अच्छा मिला है और हम आनंद का जीवन जी रहे हैं। जो इसके पहले हम अंधकार की जिंदगी जी के आए, उसमें हमें सुख और शांति नहीं मिली, उससे बढ़िया हमें परमेश्वर के राज्य, जब परमेश्वर ने हमें इस संसारियों में हम भटक गए थे, भटके हुए भीड़ थे, परमेश्वर ने हमें इस संसार से निकाला और निकाल के इस संसार से हमें अपने योग बनाया और अपने हम परमेश्वर के बेटी बेटा ठहरे हैं। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और भरोसा रखें। तो परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने परमेश्वर के वचन को सुना, सुनकर आनंदित हुए, आशीषित हुए। आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। मेरे खुदावंत की आज के सुंदर शाम में आपने हमें ऐसा दिन दिया कि हम आनंद मनाए, खुशियां मनाए। आज अंधकार को आपने दूर किया, आज हमारे जीवन में नया प्रकाश दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से आज जो तेरे बेटे बेटियां मेरे खुदावंत उनके प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में, उनके वचनों में एक नई प्रकाश, नई रोशनी आने पाए। इसके सामर्थ नाम से आज उनके बंधन खुल जाए, विश्वास खत्म हो आज बीमारियां खत्म हो। आज किसी के जीवन में जो दिक्कतें हो, जो चल नहीं पा रहे, जो उठ नहीं पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे हैं, हे मेरे खुदावन परमेश्वर, उनको जो देख नहीं पा रहे उनके आंखें दे, उनको दिखने लगे। जो चल नहीं पा रहे उनको परमेश्वर चला, जो बोल नहीं पा रहे हैं वो बोलने लगे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने हमें सुंदर से शाम दिया, इस दिन भर में हमें संभाला और सुरक्षित रखा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हे पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को सुन रहा है, प्रभु उसके आज से, इसी वक्त से, इसी पल से परमेश्वर उसके सारी दिक्कत परेशानियों को दूर कर दे
आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन।